इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। था, लेकिन उसका काफी खून बह रहा था और उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। गोल्ड जनरल कूद गया, शिकिन के सिर पर अपने पैर रखने के लिए तैयार हो गया और इसे पिनाटा की तरह उसके सिर को खोल देना चाहता था। चकमा देने या इस दुश्मन को पीछे हटाने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ शी किंग ने बस पैरों को नीचे उतरते देखा। शी किंग की आंखों के सामने एक बड़ा सफेद गोला दिखाई दिया। उसकी दास्ता के पैर अपने वंश को जारी रख रहे थे, लेकिन वे उस गोला के संपर्क में आ गए, जिसने झटके को कम करने के लिए शी किंग के चेहरे पर आलीशान ढंग से धक्का दिया। वह अभी भी जीवित था। गोल्ड जनरल ने अपने पैर एक बार फिर ऊपर उठाए, यहाँ तक कि अगर गेंद की तरह का कुशन झटका नरम करने के लिए आया था, तो उसने सोचा कि यह अजीब बात है कि यह कैसे उसके सुपरचार्ज्ड कर्व स्टॉर्म से नहीं टूटा। उसके पैर को ऊपर उठाने के बाद स्क्विशी सफेद चीज अपने गोलाकार आकार में वापस आ गई, जैसे कि उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ हो। फिर स्नोबॉल ने शी किंग के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसे आगे किसी भी हित से बचाया जा सके। स्नोबॉल ने अपना अधिकांश समय शी किंग के साथ बिताया था और वे पहले भी एक बार विकट परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ लड़े थे। वह अपनी भलाई के लिए चिंतित था और एक डरपोक एलियन होने के बावजूद स्नोबॉल भी चुपचाप खड़ा नहीं रहने वाला था, जबकि उसके दोस्त को इतने भयानक क्रोध का सामना करना पड़ा। जब स्नोबॉल पहली बार वीर की देखभाल में आया तो वह शेल्टर में खुद को धमकाता हुआ पाता था। शी किंग से मित्रता करने के बाद हालांकि यह नकारात्मक व्यवहार बंद हो गया और तब से केवल सोनल ही कभी कभी समय निकालकर अपनी कुंठाओं का अभ्यास करती थी और स्नोबॉल को धमकाती थी। स्नोबॉल दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने से डरता था, लेकिन जब उसके पास कुछ करने का मौका था तो वह शी किंग को मरने देने के बारे में सोच नहीं सकता था। इसलिए एक बड़े साहस के साथ उसने खुद को सफेद क्षेत्र में ढाल लिया, शी किंग के पास भागा और उसकी रक्षा करने के लिए जितना हो सके उतना फुर्तीला बनने की कोशिश की। वाह वाह! लिटिल स्नोबॉल का डर अब पहले से कहीं अधिक था क्योंकि वह खतरे में था, लेकिन वह अभी भी शी किंग पर खुशी से भौंकता था ताकि उसे पता चल सके कि वह वहां था, और यह जानकर खुशी हुई कि उसका प्रारंभिक बचाव सफल रहा था। लेकिन शी किंग इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था और वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। गोल्ड जनरल ने सफेद गोला को बहुत तिरस्कार के साथ देखा और शी किंग को फिर से कुचलने की कोशिश की। स्नोबॉल तेजी से नीचे गिरा जहां पैर गिरना था और उसने प्रयास को रोक दिया। गेंद को काफी नीचे की ओर धकेला गया, लेकिन वह टूटी नहीं। गोल्ड जनरल ने ऐसा कई बार किया और उसने लगातार कई बार सफेद गोले को पटकने की कोशिश की। जितना वह हैरान था उतना ही निराश भी था कि वह उस सफेद गोले को तोड़ने में असमर्थ था जिसने उसे ताना मारा था। बार बार वह एक पागल की तरह सफेद गेंद पर लात मारता था, लेकिन फिर भी ओग मजबूत रहा। गोल्ड जनरल ने फिर कुछ और करने की कोशिश की और उसने अपने हथकंडों के नीचे से एक गोल्डन कील निकाली। यह एक भयानक कॉकटेल स्टिक की तरह था, जैसे कि वह एक गुब्बारे को जमकर फोड़ने जा रहा था। उसने सफेद गेंद की ओर छलांग लगाए और स्पाइक को उसमें डाल दिया, जैसे कि एक खूंटे को जागने से पहले एक अक्षम पिशाच के दिल में डाल दिया जाएगा। गोले को चपटा किया गया था, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं कि यह अभी तक फट सकता था। अधिक ताकत की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गोल्ड जनरल ने ओग पर जोर से धक्का दिया। जैसे ही गोल्ड जनरल ने स्नोबॉल के स्नोबॉल में अपनी तीक्ष्ण सुनहरी किल दबाना जारी रखा, चाक की धुंध की तरह सफेद धूल तत्काल आसपास के क्षेत्र में छाने लगी। एक अतिरिक्त जोर की वेदना ध्वनि के बाद
ओग पॉप के रूप में खुल गया, जिससे प्यारे छोटे क्रेटर दिखाई देने लगे जो गोल्ड जनरल को परेशान कर रहा था। यह मोटे तौर पर ओग को लुढ़काता हुआ आया। गोल्ड जनरल ने स्नोबॉल को दूर लात मारी, जैसे कि वह साधारण कीड़ा हो जो अब उसके समय के लायक नहीं था। हालांकि किक रफ थी, स्नोबॉल को कंक्रीट की कई दीवारों से दौड़ते हुए भेजा गया और रुकने से पहले वह मौत की कगार पर कांप रहा था। होली राइनो ने तुरंत जीभ पर मरहम लगाया, लेकिन उसे अपने पैरों पर वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, और इसके साहस की बहाली पूरी तरह से एक और मामला था। गोल्ड जनरल अब होली राइनो के पास गया और उसे मारने की कोशिश की, जैसा कि उसने शुरू में करने की कोशिश की थी। रुको! गोल्ड जनरल के ठीक पीछे से एक आवाज आई। गोल्ड जनरल ने मुड़कर खून से लथपथ टूटे फूटे शरीर वाले शिकिन को वहां खड़ा देखा। उसकी आंखों में चांदी की चमक थी। वह मौत के ठंडे आलिंगन को स्वीकार करने से पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। हाँ, गोल्ड जनरल ने शिकिन के सिर पर एक मुक्का फेंका, एक आखिरी प्रयास में नोगिन को नष्ट करने के लिए, जिससे वह बहुत घृणा करता था। शिकिन अपने दुश्मन पर खत्म होने वाली आखिरी ताकत से काम रहा था। वह यह भी जानता था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमले को चकमा देने या रोकने का प्रयास व्यर्थ होगा। पहले मिली लात के बाद स्नोबॉल की एक आंख जेली की तरह सिकुड़ गई थी, और अब अपनी दूसरी आधी खुली हुई आंख से उसने शिकिन को देखा और उदासी से भौंकने लगा। और हमले को चकमा देने में असमर्थ शिकिन अब केवल यह उम्मीद कर सकता था कि उसने होली राइनो को इतना समय दिया था कि वे सभी को उनकी जरूरत की चीजें दे सके, और वीर के लिए संभवतः इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वापस लौट आए। उसे खत्म करने के लिए तैयार मुट्ठी भालू को नीचे देखकर शिकिन ने बड़ी आंखों से उसे देखा। वह उसे देखना चाहता था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह दूर नहीं जा रहा था, और जैसे ही उसने इसे आते हुए देखा, उसने देखा कि कहीं से एक और मुट्ठी निकली और उसे रोक दिया। गोल्ड जनरल शिकिन जितना ही हैरान था, यह स्वीकार करते हुए कि यह शिकिन का अपना हाथ था जिसने अपनी गंभीर चोटों के बावजूद किसी तरह हिट को रोक दिया था। शिकिन ने मुट्ठी पकड़ ली और एक खदबदाहट के साथ मुस्कुराए। हाँ, गोल्ड जनरल ने शिकिन पर एक और मुक्का फेंका। शिकिन ने इस मुट्ठी को भी पकड़ लिया और कहा, मैं अच्छा बनने जा रहा था और तुम्हें जीवित रहने दूंगा, इस तथ्य के बावजूद कि तुम किसी एम्परर के यहाँ आदमी जेलीफिश हो। लेकिन फिर तुम जाओ और मेरे छोटे घर को वहां मारो। तुमने गड़बड़ कर दी। अब समय आ गया है कि तुम इससे बाहर निकलो। मैं तुम्हें कटिंग रूम के फर्श पर देखूंगा। उसके बाद शिकिन का शरीर एक चांदी की रोशनी से चमक उठा, जो किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, गोल्ड जनरल यह महसूस कर सकता था कि शिकिन अपनी शक्तियों की वास्तविक सीमा को उजागर कर रहा है, और वह जल्दी से उस ताकत को महसूस कर सकता था जो उसकी खुद शक्ति पर हावी हो गई थी। उसके हाथ जंजीरों की तरह थे, उसकी मुट्ठी के चारों ओर कसकर जकड़े हुए थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। गोल्ड जनरल घबराहट में मुक्त होने के लिए वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकता था। बचने के चक्कर में पागलों की तरह पैर पटकने लगा। गोल्ड जनरल खुश था कि शिकिन ने अपने भयंकर घुटने से बचने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन थोड़ी सी खुशी बाद में सदमे और डर में बदल गई। उसका घुटना शिकिन के पेट से टकराने से केवल 1 इंच की दूरी पर था, लेकिन वह इससे आगे नहीं जा सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, उसका घुटना अपने लक्ष्य से 1 इंच कम रुकता रहा। नहीं, गोल्ड जनरल घबरा गया। नुकसान कुछ ऐसा था जिसे उसने शायद ही कभी महसूस किया हो, और अभी किसी भी चीज से ज्यादा वह जो करना चाहता था वह था सब कुछ छोड़कर भाग जाना। वो छोड़ना चाहता था, लेकिन शिकिन की पकड़ बहुत तंग थी और उसे ऐसा करने से मना किया। नहीं, गोल्ड जनरल शक्ति को पीछे नहीं हटा सका, और उसे उसके सामने चांदी के सूरज यानी सिल्वर सन के करीब और करीब खींच लिया गया।
बूम! गोल्ड जनरल को सिल्वर स्टार में खींच लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसने पूरे आकाश को चांदी के रंग में बदल दिया। अर्ध! गोल्ड जनरल ने पीड़ा की आखिरी चीख निकाली। 1 सेकंड बाद वो मारा गया। मोमेंट क्वीन खुद यह देखकर चौंक गई और उसने देखा कि उस शक्ति के जारी होने से आधा शेल्टर बजरी और गंदगी में बदल गया था। यह देख सभी पीछे हट गए। एक विशाल गड्ढा वह सब रह गया था जहां उस शक्ति को फैलाया गया था और इसके केंद्र में शी किंग खड़ा था। और वह सब था। इसके बाद शी किंग ने एक सिगार निकाला और उसे जलाया। एक गहरी सांस और धुएं के एक कश के साथ उसने कहा, ओह, मुझे पता है कि महिलाओं को क्या पसंद है। और आप सभी को जो गोल्डन डोन की तरह अपनी किस्मत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट से लड़ो और जीतने की उम्मीद करो, लड़कों और लड़कियों। शी किंग ने स्नोबॉल को थम्स अप दिया। स्नोबॉल रेंगते हुए मलबे से बाहर आया। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि शी किंग अचानक गिर गया और उसमें से सिल्वर ब्लड की धारा बहने लगी।